जयपुर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन आप देखिए बैठक किस तरीके से हो रही है। साधारण सभा की ये बैठक में सभी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि 36 मिनट देरी से राष्ट्रगीत के साथ ये बैठक शुरू हुई और कांग्रेस के पार्षद काली पट्टी बांधकर बैठक में पहुंचे। 2 मिनट का मौन रखने के बाद महापौर बैठक से रवाना। कांग्रेस पार्षद ने जनता की तरफ से मिठाई का डिब्बा रखा। मिठाई के नाम पर महापौर के आगे कचरा रख दिया। और आप देखिए ये है साधारण सभा की बैठक, किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम ग्रेटर की ये साधारण सभा की बैठक जो इस वक्त हंगामेदार हो रही है। फिलहाल जो सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा गया है। पार्षद ये सभी किस तरीके से बैठक में हंगामा कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो ये साधारण सभा की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। पार्षदों की तरफ से यह हंगामा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें पार्षदों ने जहां पर जनता के मुद्दे उठाने चाहिए वहां पर इस तरीके से हल्ला होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आमने सामने है। पार्षद आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक किस तरीके से हंगामेदार नजर आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। पार्षदों ने हंगामा किया है और बैठक हालांकि शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपको बता दें 10 मिनट के लिए बैठक को स्थगित किया गया। रूल्स के मुताबिक श्रद्धांजलि और मौन के बाद किया जाता है स्थगन। नगर निगम ग्रेटर की ये साधारण सभा की बैठक है, जहां पर इस वक्त आप देखिए पार्षदों के द्वारा किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। लगातार सभी को बैठने की अपील की जा रही है, लेकिन पार्षद हैं कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से कैसे जनता के मुद्दों को ये उठाएंगे इस बैठक में। नगर निगम ग्रेटर की ये बैठक है। जयपुर ग्रेटर महापौर मुर्दाबाद की ये नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा पोस्टर्स भी जो है वो लेकर आए हैं। जयपुर ग्रेटर महापौर मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये पार्षदों के द्वारा किस तरीके से हंगामा हो रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने बैठक शुरू होते हंगामा शुरू कर दिया। गंदगी को लेकर पार्षदों के द्वारा यह हंगामा किया जा रहा है और मेयर ने सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की चेतावनी तक दे दी है। तो आप देखिए, क्योंकि जयपुर में कचरे को लेकर यह हंगामा देखने को मिल रहा है। साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस जो पार्षद हैं वो लगातार कचरे को लेकर यहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और मेयर की तरफ से यहां तक कि अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित करने की चेतावनी तक दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार अपील यहां से मेयर के द्वारा की जा रही है। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, लगातार मेयर के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये लोग बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरबाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। अरबाज, हंगामा बैठक में लगातार देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए कि पहले जैसे ही साधारण सभा की बैठक शुरू हुई 2 मिनट का मौन रखा गया था। जो लोग दिवंगत हो गए थे पिछले कुछ दिनों के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी गई और जैसे ही 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया, उसके बाद में महापौर जैसे ही वापस आई, जो कांग्रेस के और निर्दलीय जो पार्षद थे वो आगे वेल में आकर के हंगामा करने लगे और महापौर जो ग्रेटर है उनके मुर्दाबाद के नारे उन्होंने लगाए और यहाँ पर गंदगी को लेकर के अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की शहर में। जबकि महापौर का कहना है कि 23 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं यहाँ पर बैठक में रखे जाने हैं। उन्होंने बाकायदा चेतावनी भी दी है कि अगर इसी तरह का हंगामा जारी रहा तो सदन स्थगित किया जा सकता है। हंगामा अभी भी लगातार जारी है और जो पार्षद हैं वो अभी भी मौजूद हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए हैं और वो जो है सदन आगे चलाने के लिए अपनी जो बात है महापौर की अपील उसको मान चुके हैं, लेकिन कई निर्दलीय पार्षद अभी भी वेल में मौजूद हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। जो शहर के अंदर गंदगी के मामले हैं, बिजली पोल के मामले हैं, टूटी सड़क के मामले हैं, दूसरे मुद्दों को लेकर के वो जो है अपना विरोध कर रहे हैं। जबकि महापौर का कहना है कि इन सभी मुद्दों को बेहतर करने के लिए शहर के लिए, शहरवासियों के लिए बैठक की जा रही है। ऐसा ना हो कि लोगों की अपनी जो है नाराजगी की वजह से पूरे शहर को जो है
प्रताड़ित होना पड़े और सफर करना पड़े, तो वो उनकी अपील लगातार जारी है। और अभी भी जो बैठक में विरोध और समझाइश का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि वो कचरा लेकर आए थे, यहाँ पर मिठाई के डब्बे में कचरा परोसा गया है, आपने वो फुटेज भी हमें दिखाई है। जी बिल्कुल, देखिए कि एक जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, श्रद्धांजलि और मौन का कार्यक्रम खत्म हो, वो मिठाई का डब्बा लेकर के आए और उन्होंने जो महापौर हैं उनकी टेबल के सामने एक डब्बा रखते हुए कहा कि जयपुर की जनता ने आपको मिठाई भेजी है। जबकि खुद ने ही जैसे उन्होंने जब वो डब्बा खोला तो उसके अंदर कचरा था और एक तरह से सांकेतिक उनका विरोध था कि जयपुर की जनता कचरे से परेशान है, और वो कचरा ही उन्होंने मिठाई के रूप में भेजा। हालांकि उस वक्त महापौर रवाना हो गई थी, क्योंकि 2 मिनट के मौन और श्रद्धांजलि के बाद में कुछ समय के लिए जो है सदन स्थगित किया जाता है। जब वो वापस आई तो फिर से हंगामा और गतिरोध शुरू हो गया है। जी ठीक है, अभी भी ये हंगामा लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में कैसे सदन के अंदर जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे, और कचरे के मुद्दे पर आराम से बात भी हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेयर भी उठकर चली गई है। नहीं, देखिए अभी मेयर मौजूद हैं, सदन में लगातार अपील कर रही हैं। हाँ। और ये मांग कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी जगह पर बैठे और कार्रवाई सही तरीके से सिस्टमेटिकली शुरू करें, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे बिजली के पोल्स का हो, शहर के रखरखाव का हो, पार्कों का हो, जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका सुझाव पार्षदों द्वारा भेजा गया, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा सके, उनमें जो उचित फैसले हैं वो लिए जा सके, ताकि जनता को राहत मिल सके। तो यहाँ पर समझाइश का जो है दौर जारी है, लेकिन कुछ जो पार्षद हैं 4-5, वो अभी भी जो महापौर उनके समक्ष अपने जो है कुछ कटिंग्स लेकर के आए हैं, आंकड़े लेकर के आए हैं, और वो उसमें विरोध कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। जी आज महत्वपूर्ण कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी थी अरबाज, जो इस वक्त हंगामे की वजह से नहीं हो पा रही है? देखिए, जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है गंदगी का, साफ सफाई का, और जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का, वो मुद्दा यहाँ पर बातचीत की जानी, ताकि शहर के अंदर हालात सुधरे जो निगम के क्षेत्र में आती हैं। क्योंकि बरसात के बाद काफी नुकसान हुआ था शहर में, बहुत सी सड़कों को टूट हुई थी, जो उन सड़कों में। ठीक है अरबाज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। 3 तस्वीरें आज के बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मिठाई के डिब्बे में कूड़ा किस तरीके से रखा गया, मेयर की टेबल पर कांग्रेस पार्षदों का यह हंगामा लगातार जारी है। ये बैठक लगातार हो रही है, लगातार मेयर शांति की अपील कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जो है वो लगातार जारी है। तो हम ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां पर अभी भी मेयर के द्वारा लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की जा रही है। उनका ये कहना है कि सभी की बातों को सुना जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हो, जिसमें हमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है जो जनता के हित के लिए हैं। सदन से बाहर निकाला जाए, तो आप तस्वीरें देखिए जरा, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से हंगामा यहाँ पर जो है किया जा रहा है, और लगातार मेयर की तरफ से अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, ताकि हम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर आराम से उठा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जो है वो लगातार हो रहा है, और ये बैठक जो है हंगामेदार रहने के आसार अभी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएगी, क्योंकि जो हंगामा है वो विपक्षी पार्षदों का ये सफाई को लेकर हंगामा है, और दूसरी तरफ मेयर का ये कहना है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। अरबाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, देखिए अभी मेयर के द्वारा क्या समझाइश की जा रही है? देखिए, मेयर के द्वारा जहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो 23 मुद्दे हैं जिनको आज एजेंडे में लिया गया है, कौन कौन से हैं, उनका कहना है कि सभी वार्डों में निष्पक्ष रूप से
काम किया जा रहा है, काम को लेकर के जो स्वीकृतियां हैं वो जारी की जा रही हैं और वो विकास को लेकर के और सभी तरह के जो पार्षद हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, निर्दलीय हों, उनको लेकर के उनका कहना है कि ये आश्वासन हमारी तरफ से दिया जा रहा है कि किसी को भी किसी तरह के भेदभाव का, किसी तरह के नुकसान का कोई वो मसला नहीं है। सभी मिलजुल करके एक साथ काम करेंगे और सभी का काम इसमें किया जाएगा और महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जाएंगे तो बैठक को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हालांकि कुछ अभी सत्ता पक्ष के पार्षद भी आगे आकर के हंगामे के बाद में अपील कर रहे हैं कि जो सदन है उसको स्थगित ही कर दिया जाए। जब अगर इतना विरोध हो रहा है तो इसको जारी रखने से बेहतर है कि वो कर दिया। हालांकि मेयर ने उनकी भी समझाइश की है कि आप अपनी जगह पर बैठिए और लगातार वो अपील कर रही हैं जो पार्षद हैं जो विरोध में है कि आप अपनी जगह पर बैठे ताकि काम किया जा सके। इस बीच में वो एजेंडे के तमाम जो 23 बिंदु हैं उनको लगातार पढ़ करके जनता को सुना रही हैं और पार्षदों को सुना रही हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है, कहां पर क्या क्या जो एजेंडा है वो शामिल किया जाना है। तो आप देखेंगे कि हंगामा लगातार जारी है और जो सदन में पर्चा जो पढ़ा जा रहा है महापौर की ओर से, उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें सभी के वार्ड वाइज उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि वार्ड नंबर जो 1 से लेकर के और सभी वार्डों में कहाँ कहाँ क्या क्या काम है। उन्होंने पूरी लिस्ट जो है पढ़ करके सुनाई है कि किस तरह से कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर के बातचीत की जाएगी बैठक में। उन तमाम मुद्दों को उन्होंने बताया है कि कई वार्डों में लाइट लगवानी है, हाई मास्ट लाइट लगवानी है, कई जगह शमशान का काम करवाना है, कई जगह कचरा डिपो को स्थानांतरित किया जाना है और कई वार्डों में जो मुख्य मार्ग है वहां पर जल भराव की समस्या आ रही है तो वहां पर क्या काम किए जाना है। और कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोगों ने डिमांड की है कि हाई मास्ट लाइट चाहिए, उनको लेकर के भी उन्होंने पढ़ करके सुनाया है कि तमाम चीजें हैं, चाहे सीवरेज की हो, चाहे जनसंख्या के अनुपात में वहां पर आम जनता को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां उपलब्ध कराने की बात हो, सभी चीजों को उन्होंने पढ़ के सुनाया है कि ये शहर की जरूरत है। अभी हालात जिस तरह से हैं उसमें सुधार के लिए इन महत्वपूर्ण फैसलों सुझावों पर फैसला करना जरूरी था कि बैठक करके कुछ फैसले किए जा सके और जनता को राहत दी जा सके। जी, लेकिन उसके बावजूद भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो हम साफ तौर पर देख भी रहे हैं। लेकिन अरबाज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर बात सफाई की है तो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बैठक में, क्या पार्षद कुछ और भी मांगे कर रहे हैं? काली पट्टी बांधकर पहले से ही कांग्रेस पार्षदों ने ये प्लान तैयार किया था और वो पहुंचे थे। देखिए, ये सदन का एक बुनियादी ढांचा होता है कि जो विपक्ष का रोल अदा करना आता है वो उन तमाम चीजों को मुद्दा बना करके पहुंचते हैं कि साफ सफाई शहर में नहीं है। हालांकि पक्ष का ये दावा होता है कि हमारे हालात पूरी तरह से काबू में, सभी काम अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष उन्हें मानने से इनकार कर देता है। सफाई के मुद्दे पर महापौर कह रही है कि शहर में बेहतर काम किया जा रहा है, कई जगह हालात सुधारे गए, जबकि विपक्ष स्पष्ट रूप से इसे खारिज कर रहा है और कचरे का डब्बा लेकर के वो इसीलिए पहुंचे थे मिठाई के डब्बे में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चूरू सांसद राहुल कसबा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर फिर एक बार जुबानी हमला किया है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो तारानगर के खरत वासिया गांव का बताया जा रहा है, जहां 25 जनवरी को ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राहुल कसबा ने बीजेपी नेता पर निशाना साधा था, जिसमें सांसद राहुल कसबा ने यहां तक कह दिया था कि भजनलाल सरकार भले भजनलाल की हो, लेकिन तारानगर में काका का गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि काका डबल इंजन के एक इंजन को चलने नहीं दे रहे हैं और यहां लोगों के घरों में जाकर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। भजनलाल जी की सरकार है, पर भजनलाल जी ने पतों को नहीं बनाने दी। सही कह रहे हैं कि काका को गुंडो रात भजनलाल जी ने पतों को नहीं है कि जो सपनों से देखे विकसित भारत को डबल इंजन की बात कर उनकी बात करो हो। काको तारानगर में इंजन साधन कौन दे, लोगों के घर में जा जाकर लोगों ने टॉर्चर करने को काम करना है। जनता जवाब देगी चुनाव में 2 बार, एक बार तो मोरिया उड़ा दिया, मोरिया के बाद बेटे को एकदम चुनाव में खाज भी मिटाई, तो काके की खाज मिट्टी को नहीं ढंगो मिटा गया, एक बार ढंग से मिट जाएगी चिकनी पहुंचाने को काके को। और जो ये राजनीति कर रहे हैं, मैं भाजपा के लोगों ने कहना चाहूँ, मैं कहना छोड़ के मेरा साथी कई समझदार बैठे हुए हैं, दिन फिर जाएगा।
अजमेर की बहुचर्चित विष्णु गुप्ता फायरिंग मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस इस मामले के हर पहलुओं से जांच कर रही है और इसके अलावा पुलिस ने विष्णु गुप्ता की गाड़ी, उनके मोबाइल को भी जब्त कर लिया है और वो अब पुलिस की निगरानी में ही रहेंगे। आपको बता दें कि खीरी में हो रहा महापंचायत का आयोजन, भैरव बाबा दंगल स्टेडियम में चल रही महापंचायत में काफी संख्या में जुटी भीड़ महापंचायत में आए वक्ता कर रख रहे अपने विचार। करीरी रौंसी गांव में सगाई और गोद भराई विवाद प्रकरण पर चल रही चर्चा, कानून और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। तो महापंचायत में आए वक्ता अपने विचार रख रहे हैं। सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया है। करीरी रौंसी गांव में सगाई गोद भराई प्रकरण पर चर्चा चल रही है। महापंचायत में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भैरव बाबा दंगल स्टेडियम में चल रही है ये महापंचायत। धर्मेंद्र संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। धर्मेंद्र, ये जो महापंचायत इस वक्त चल रही है सर्व समाज की, क्या क्या मुद्दे हैं जो रखे जा रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक की बाल काटे गए थे और वो बाल एक युवती के गोद भराई को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जो होने वाली ननद थी उसने सगाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये पूरा विवाद हुआ था और उस विवाद पर कई दौर चल रहे थे, लगातार बयानबाजी सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। इस पूरे विवाद पर लगाम कसने के लिए समाज की एक महापंचायत बुलाई गई है। वो करीरी गांव के भैरव बाबा दंगल में आयोजित हो रही है। उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, साथ ही समाज के पंच पटेल बुलाए गए हैं और वहां दोनों ही तो पक्षों के, जो लड़का पक्ष है और लड़की पक्ष है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही जो सगाई संबंध कराने वाले बिचौलिया थे उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जो बीच में जो पंच पटेल थे जिन्होंने उस विवाद को लेके वहां मौके पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और जो लड़का का छोटा भाई था उसके बाल काटने का जो निर्णय दिया था, उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जब तक